हाँ जी, तो लेट्स स्टार्ट। फाइनल कंडीशन अगेन लॉग की बची हुई है हमारी, ठीक है, जिसके अंदर हमें ये देखना है कि लॉग के ऊपर अगर कोई चीज़ आ जाए तो उसका हमें किस तरीके से डोमेन वगैरह फाइंड करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने तुम्हें कल बताया था कि इन केस अगर लॉग का कोई भी बेस मेंशन ना हो तो उसका एक्चुअली में मतलब क्या होता है कि वो लॉग बेस ई है, ठीक है, स्टैंडर्ड बेस जो ई होता है वही है, ठीक है। तो अब लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है, पहले तो ये देख लो, अगर फंक्शन y इक्वल टू लॉग ए एक्स है तो ये वैलिड कब होता है जब x ग्रेटर देन जीरो होगा, सबसे पहली कंडीशन। दूसरा, a ग्रेटर देन जीरो होगा। थर्ड कंडीशन, a नॉट इक्वल टू वन होगा। यानी कि इन दोनों को अगर मैं देखूं तो देखो, ये जीरो, ये वन, तो a ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये सारे के सारे होगा, लेकिन a वन भी नहीं होगा, तो यानी कि ये नहीं होगा, यानी कि a जो है या तो जीरो टू वन के बीच में होगा या तो वन से बड़ा बड़ा होगा। तो ये अंडर दीज थ्री कंडीशंस ओनली log इज वैलिड, अदरवाइज एक्चुअली log इज नॉट वैलिड, ठीक है, अदरवाइज log इज नॉट वैलिड, log वैलिड ही नहीं है। तो ये तीन कंडीशन होगी तो वैलिड होगा। जैसे ये देखो, ये चीज, अगर मैं इस चीज की बात करूं तो इस चीज के अंदर क्या जा रहा है, log ऑफ बॉक्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखो, ये तो बेस ई है, तो ई जो है बेस, ये इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब ई की वैल्यू होती है 2.71, तो 2.71 इज नॉट इक्वल टू 1, बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है थर्ड वाली। 2.71 इज ग्रेटर देन जीरो, परफेक्टली सेकंड, तो सेकंड एंड थर्ड कंडीशन ऑटोमेटिकली ट्रू है हमारी, क्यों? क्योंकि बेस ई है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है कि लॉग का जो भी इनपुट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। इस हिसाब से देखा जाए कि यहां पर इनपुट जा रहा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये हमारा क्या होना चाहिए, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट। सो बेसिकली लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के ऊपर अगर हमारी डोमेन की कंडीशन जाएगी तो वो ये जाएगी कि ये जो चीज है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, नॉट इवन इक्वल टू जीरो, याद रखना, क्योंकि लॉग के अंदर इनपुट भी जीरो नहीं जाता है, ग्रेटर देन जीरो जाता है। तो ये चीज होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, राइट। तो लॉग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का क्या जाएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है। हाँ जी मानस, कुछ बोल रहे हो, क्लियर है? यस सर। हाँ जी साहेब, यस सर। करण, करमान, यस सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं, अच्छा बाय द वे मुझे मालूम है ये चीज ऑलरेडी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है इसका आउटपुट क्या होता है, दैट बिलोंग्स टू जीरो टू वन, ओपन एंड क्लोज। यानी कि ये चीज जो है ये ऑलरेडी जीरो ग्रेटर देन जीरो है, लेकिन सिर्फ इक्वल टू जीरो भी हो रही है, उस पॉइंट को हटाना है, बात खत्म, राइट। तो हमें ये देखना है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो होता है ये ग्रेटर देन जीरो कब होता है। भाई ये ग्रेटर देन जीरो, ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको छोड़ के हमेशा एक्चुअली में क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है। तो ये वाले पॉइंट्स हटा दो, और ये वाले पॉइंट्स क्या है, ये सारे के सारे इंटीग्रल पॉइंट्स हैं, क्योंकि हर एक इंटीग्रल पॉइंट का फ्रैक्शनल पार्ट तो होता ही नहीं है, वो तो जीरो हो जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या जाएगा, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्सेप्ट एन, एन का मतलब इंटीजर, वेयर एन इज इंटीजर, ये बोल, ठीक है। तो सारे के सारे नंबर इनपुट जा सकते हैं, इंटीजर नहीं जा सकते। अब देखो क्यों, क्योंकि जैसे कोई इंटीजर जाएगा, इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट जीरो हो जाएगा, तो ये लॉग जीरो बन जाएगा, और लॉग जीरो तो वैलिड ही नहीं है। इसके अलावा जो मर्जी इनपुट दो, फ्रैक्शनल पार्ट उसका जो आएगा, ठीक है, इंटीजर के अलावा कोई नंबर इनपुट दिया उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, नॉन जीरो, और वो पॉजिटिव होगा, तो लॉग के अंदर पॉजिटिव इनपुट तो जा ही सकता है, बात खत्म। तो फाइनल हमारा डोमेन आया ये। इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज, शाबाश, क्लियर करो। क्लियर है सर। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड वाला, सेकंड वाला था log x का फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, log x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब ये समझने की कोशिश करो कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है इसके अंदर तो इनपुट कुछ भी जा सकता है, इसका x बिलोंग्स टू ऑल रियल होता है राइट। अब इसका मतलब ये है कि log x का आउटपुट कुछ भी हो सकता है, चलेगा, और एक्चुअली में log x का आउटपुट जो होता है, राइट, वो तो ऑल रियल होता है, फॉर x बिलोंग्स टू जीरो टू
इन्फिनिटी, राइट। अब अगर मैं इसका उल्टा प्रोसेस देखूं तो उल्टा प्रोसेस का मतलब ये है कि अगर मान लो log x का डोमेन का मैंने हर एक इनपुट दे दिया, ठीक है, यानी कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, मैंने सारे के सारे इनपुट दे दिए, राइट। ये देने के बाद जो log x है इसका आउटपुट क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यानी कि log x जो है ये बिलोंग करेगा ऑल रियल को। अगर ये वाला log x ऑल रियल को बिलोंग करेगा, राइट, तो ऑल रियल का फ्रैक्शनल पार्ट तो इजीली निकल सकता है और उसके अंदर तो कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, राइट। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑल रियल का ये तो हमेशा डिफाइंड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनपुट हमारा जाएगा, इसका डोमेन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी। नेगेटिव नहीं दे सकता मैं इनपुट, ना जीरो दे सकता हूँ, क्यों, क्योंकि एक्चुअली में इनपुट जहां तो लॉग के अंदर आया ना, तो इसलिए वो वाला इनपुट हम दे ही नहीं सकते। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? सर दोबारा बता दो। दोबारा बता दो। साहिब मेरे को बता एक्चुअली में डाउट अभी भी क्या आ रहा है, फिर मैं दोबारा बताता हूँ ना। सर पता नहीं डाउट क्या, पर समझ नहीं आया सर। देख एक बात देख समझ कि जब मैंने x की वैल्यू ये समझ रहा है ना, x इनपुट कहाँ पे जा रहा है? जी सर। सर वो 0 पे राउंड ब्रैकेट क्यों आया? अरे लॉग का डोमेन होता है ना, लॉग के अंदर इनपुट जाते ही 0 टू इन्फिनिटी है ना, और 0 इनपुट नहीं जाता। लॉग का ग्राफ देखेगा, लॉग का ग्राफ ये बनता है ना, तो एग्जैक्टली 0 पे ग्राफ ही नहीं बन रहा है इसका, सिर्फ यहाँ पे बन ठीक है रहा है, सर, ठीक है। राइट। तो मैंने अगर ये इनपुट दिया तो लॉग का आउटपुट क्या आता है, लॉग का आउटपुट होता है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, हाँ या ना, यस सर। ऑल रियल। तो यानी कि log x का आउटपुट आया ऑल रियल। अब ये ऑल रियल जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर इनपुट, तो वो तो इनपुट जा सकता है, इनफैक्ट कोई कंडीशन ही नहीं है इसके ऊपर, राइट। तो यानी कि अगर मैंने ये सारे के सारे इनपुट दिए 0 टू इन्फिनिटी, तो इसका आउटपुट आएगा, log का आउटपुट आएगा ऑल रियल, और ऑल रियल का जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा ये तो हर एक पे डिफाइंड है, ये तो हमेशा डिफाइंड होगा, यानी कि x मैं 0 टू इन्फिनिटी हमेशा दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है सर, लग गया। पक्का? यस सर। हाँ जी, किसी और को डाउट इसमें, देख लो। चलें आगे, राइट। यस। ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, अब मैं जो चीज बताऊंगा। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज रेंज, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनफैक्ट ये ग्राफ की और ज्यादा क्लैरिटी देगा। जितने भी आगे हमारे पार्ट्स आते जा रहे हैं ना, याद रखना ये ग्राफ की और ज्यादा क्लैरिटी देते रहेंगे तुम्हें, एंड सिर्फ ग्राफ की नहीं, ग्राफ बन तो फंक्शन का रहा है ना, तो फंक्शन की और ज्यादा क्लैरिटी देते रहेंगे, याद रखना ये चीज। इट्स नॉट लाइक कि जब मैंने डे 1 में तुम्हें फंक्शंस करा ग्राफ करा दिए तो तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगी, नहीं, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे हमारा सारा का सारा क्लैरिटी आएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये चीज क्या चीज है। तो रेंज क्या होता है? सेट containing all obtained values of variable y। ठीक है, तो y वेरिएबल की जो भी obtained वैल्यूज होती हैं, उन सारी की सारी वैल्यूज का जो सेट बना दिया जाए तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। इन जनरल हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये ग्राफ है, राइट, तो इस ग्राफ का जो y पे प्रोजेक्शन होगा, राइट, ये सारा का सारा हमारा क्या बनेगा, रेंज। तो इसको इसको हम रेंज बोलेंगे, राइट। ओके, अब मान लो ऐसा है, ये पॉइंट है 1,2 एंड ये पॉइंट है 4,7। ठीक है, ये ओपन है, ये भी ओपन है, तो ऑब्वियसली इसका रेंज क्या जाएगा, इस पॉइंट का y दैट इज 2 एंड इस पॉइंट का y दैट इज 7, तो बेसिकली रेंज आएगा 2 to 7 एंड ओपन। ठीक है, हाँ जी, इसमें कोई डाउट?
इशिका, Yes, sir. एक चीज बताओ, इसके अंदर मैं अगर ये फंक्शन f है तो मैं f की मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलूंगा? f मैक्सिमम का मतलब आउटपुट मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम वैल्यू 7. आउटपुट में आ रही है? हाँ जी, 7. 7 तो आउटपुट आ ही नहीं रहा, मतलब 7 से नीचे. तो उसको क्या बोलेंगे? बेसिकली ऐसा बोलेंगे ना, लिमिट x टेंड्स टू 7 फ्रॉम नेगेटिव साइड, नीचे वाली साइड से जा रहा है ना 7, ये वाली चीज, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, अब इशिका मेरे को ये बताओ, क्या इसकी मैथमेटिकल वैल्यू डिफाइन हो सकती है क्या? No, sir. यस, तो 7 के जस्ट पिछले वाला जो नंबर है वो तो डिफाइन ही नहीं हो सकता, इसलिए इन केसेस के अंदर हम क्या बोलेंगे? एफ मैक्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, हम उसको मैथमेटिकली वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते, तो जिसको मैथमेटिकली हम वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकते उसको डज नॉट एग्जिस्ट। हाँ जी, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. राइट, ओके, ओके, ठीक है। तो अब रेंज निकालने के तरीके देखो जरा, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि एक आधा तरीका है, बहुत सारे तरीके हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहला, रेंज ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, तो अभी तक जितने भी हमने स्टैंडर्ड फंक्शंस किए हैं उन सबकी रेंज क्या होती है, पहले वो चीज देख लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट आता है हमारा 10x, ये चीजें अभी ओरली हमें पता होनी चाहिए, नहीं है तो थोड़े दिनों में हो जानी चाहिए, ठीक है। 10x कोट एक्स लॉग एक्स हो गया, ठीक है, या फिर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, यानी कि x की पावर 1 x की पावर 3 ऐसे सो ऑन, ठीक है, क्या बोलेंगे इनको? ऑड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, ये चीजें हो गई। इन सबका जो रेंज होगा दे बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये हमेशा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे कहने का मतलब है कोई भी लीनियर ले लो, कोई भी क्यूबिक ले लो, कोई भी डिग्री 5 का ले लो, इन सबका जो रेंज है वो ऑल रियल होगा। सबसे पहले तो ये चीज आ गई, ठीक है। देन बी, इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल मतलब जैसे क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, डिग्री 4 का हो गया, इनका जो डोमेन रेंज है, राइट, ये कभी भी ऑल रियल नहीं हो सकता, दे कैनॉट हैव, दे बेसिकली कैन नेवर हैव रेंज एज ऑल रियल, ठीक है ना। इवन डिग्री पॉलिनोमियल कैन नेवर हैव रेंज एज ऑल रियल, इनका ऑल रियल का रेंज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, जो मर्जी हो जाए। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। देन सी, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज कि ट्रिग्नोमेट्रिक का एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज वगैरह क्या होता है, ठीक है। तो जैसे साइन एक्स एंड कोस एक्स का रेंज होता है -1 to 1, ठीक है। टेन एक्स का तो एंड कोट एक्स का अभी हमने बताया ऊपर, दैट इज ये होता है ऑल रियल को बिलोंग करते हैं, -∞ to ∞, एंड सीकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स का रेंज होता है -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। इसी के पैरेलल जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ एक्स का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 क्लोज ब्रैकेट, cos x का cos इनवर्स x का रेंज होता है 0 to π क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। tan इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा, cot इनवर्स x का रेंज होता है 0 से π ओपन ब्रैकेट, ठीक है। कोसिकेंट इनवर्स x का रेंज होता है -π/2 से लेके π/2 एक्सेप्ट 0, 0 नहीं जाता जी। एंड सीकेंट इनवर्स x का रेंज होता है 0 से लेके π एक्सेप्ट π/2, एक्सेप्ट π/2। तो ये तो स्टैंडर्ड रेंजेस होंगे ना, इन सारे के सारे फंक्शंस का स्टैंडर्ड रेंज आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या क्या फंक्शन है हमारे पास?
ठीक है, जैसे डी में ये आ गया बॉक्स एक्स, तो बॉक्स एक्स का अगर तुमने रेंज देखा है, ये सारे के सारे इंटीजर्स होता है बेसिकली। जीरो स्टेप फंक्शन है ना, पहले स्टेप जाएगा जीरो पे, फिर वन पे, फिर टू पे, थ्री पे, ऐसे पीछे की तरफ माइनस वन, माइनस टू, माइनस, तो ये बेसिकली सारे के सारे इंटीजर्स जाता है। ठीक है ना, एंड इंटीजर्स को याद रखना z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का रेंज दैट इज 0 to 1 होता है। ठीक है, अच्छा सिग्नम फंक्शन का, सिग्नम फंक्शन का एग्जैक्टली तीन नंबर आउटपुट आते हैं, -1, 0 एंड 1, दैट्स इट। इन तीनों नंबर के अलावा कोई आउटपुट नहीं आता। ठीक है, अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, दैट इज x प्लस 1/x का रेंज क्या होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने पहले फंक्शन बनाया x प्लस 1/x। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पर एक्चुअली में दो फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं, तो दो फंक्शंस को ऐड किस तरीके से क्या करेंगे, ध्यान से समझने की कोशिश करना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है x प्लस 1/x, ध्यान से समझना। देखो ये है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये है 1/x, तो 1/x हो गया ये। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो ये पॉइंट है 1,1, ये पॉइंट -1,-1। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है। ठीक है, ध्यान से देखो, मैंने इसको चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ऐड करने के लिए। एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट एंड एक ये वाला पार्ट। अब सबसे पहले तो ये देखो इन दोनों पार्ट्स को कैसे ऐड करना है, राइट। तो ये जो फंक्शन आ रहा है रेड वाला हमारा, ये वाला, यार ये वैल्यू जो है ये हमेशा लाई कर रही है 0 to 1 के बीच बीच में, जो मर्जी कर लो, ये 0 to 1 के बीच बीच में। अब 0 to 1 वाली चीज को अगर मैं 1 के अंदर ऐड करूंगा, सॉरी x के अंदर ऐड करूंगा, ये वैल्यू तो बढ़ती जा रही है, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसके अंदर ऐड करूंगा तो ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को इसके अंदर ऐड करूंगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये चीज समझ लो। और यहाँ पर दोनों का आउटपुट क्या आ रहा है, 1 and 1, तो दोनों को ऐड करके बन जाएगा 2, तो ये ग्राफ पहुंचेगा यहाँ पे और अप्रोक्सीमेटली ऐसा बन जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसा। ठीक है, अच्छा लेट मी यूज डिफरेंट कलर, ऐसा। अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये वाला पार्ट फ्रैक्शन है 0 to 1 और ये वाला पार्ट 1 से बहुत बड़ा है, राइट। तो दोनों को ऐड करूंगा तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली ग्राफ ऐसा ही रहेगा। देखो, तो ये फाइनल ग्रीन ग्राफ बना, राइट। एंड सिमिलरली इस तरफ नीचे की तरफ बन जाएगा सेम ग्राफ। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, बात खत्म। तो फाइनल हमारा जो ग्राफ बना, राइट, वो क्या बना। ठीक है, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट चेक करो क्या आ रहा है, -∞ से -2 यूनियन 2 to infinity, राइट। तो x प्लस 1/x का आउटपुट आ रहा है -∞ से -2 यूनियन 2 to infinity। एंड ये मेरे को पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली 2 कब हो रहा है, ये एग्जैक्टली 2 सिर्फ एक पॉइंट पे हो रहा है, दैट इज x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एग्जैक्टली -1 कब हो रहा है, -2 कब हो रहा है, सॉरी, ये हो रहा है एग्जैक्टली x इक्वल टू -1 पे। एक तो ये चीज, प्लस जब मैंने पॉजिटिव इनपुट दिया तो पॉजिटिव इनपुट पे आउटपुट जो आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव, यानी कि 2 to infinity वाला। तो बेसिकली कहने का मतलब ये चीज है कि ये वाला आउटपुट कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू
पॉजिटिव होगा, एंड ये वाला आउटपुट कब आएगा, जब x बिलोंग्स टू नेगेटिव होगा, राइट? ये चीजें मेरे को पता होनी चाहिए। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट यस राइट। सर ये कर्व थोड़ा जो स्ट्रेट लाइन के साथ हमने बनाया ऐड करके, हम्म, सर वो थोड़ा कर्व में क्यों गया? क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो बचेगा नहीं, स्ट्रेट लाइन में कुछ तो ऐड हो रहा है ना, पहली बात। और वो स्ट्रेट, देखो, लीनियर होगा तो शुभ ही स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो लीनियर तो है ही नहीं, इट इज x प्लस 1/x, तो स्ट्रेट लाइन तो बनेगा ही नहीं, यस सर। ठीक है ना? लेकिन अब ये सोचो मैं इसका ग्राफ एक्चुअली में प्लॉट करके दिखाता हूं, बट ये सोचो कि x प्लस 1/x के अंदर व्हेन x बिकम्स लार्ज, तो 1/x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। यस बहुत बड़े नंबर का रेसिप्रोकल बहुत छोटा हो जाता है। बहुत छोटे वाले नंबर को जब मैं x में ऐड करूंगा, अगेन बहुत बड़े वाले नंबर में ऐड करूंगा, कुछ फर्क पड़ेगा? पड़ेगा, बहुत छोटा पड़ेगा, नेग्लिजिबल टाइप पड़ेगा। बात समझ रहे हो? तो बेसिकली जब x बहुत बड़ा हो जाएगा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो फंक्शन अप्रोक्सीमेटली y इक्वल टू x बन जाएगा। बात समझ रहे हो? यस सर। लेकिन जब x छोटा है तब तो फर्क दिखाई देगा, ठीक है सर। ठीक है ना? वही चीज इधर हो रही है, बस बात खत्म, ठीक है ना? अब ध्यान से देखो जरा, जैसे इसका ये देखो, ये एक मैंने बनाया y इक्वल टू x, ये ब्लू वाली लाइन, एंड एक बनाया वही x प्लस 1/x। तो ये देखो जरा, अगर मैं बहुत ऊपर जाऊं तो अप्रोक्सीमेटली ये दोनों लाइन सेम नहीं हो रही, y इक्वल टू x एंड ग्राफ की। लेकिन एक्चुअली में देखो, थोड़ा पास जाके देखूंगा, फर्क तो होगा, लेकिन बहुत कम फर्क होगा। ये देखो ना जरा, बात समझ में आ रही है? एंड इनफैक्ट बहुत ज्यादा जूम आउट कर दूंगा तो मेरे को ये सेम स्ट्रेट लाइन ही लगेंगी, ये कुछ ज्यादा डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है। लेकिन जहां मर्जी, जितना मर्जी ऊपर चला जाऊं, जितना मर्जी आगे चला जाऊं, स्टिल दोनों ग्राफ के अंदर फर्क तो रहेगा रहेगा। ध्यान से देखना, ये देख रहे हो, देख रहे हो? यस सर। तो दोनों ग्राफ के अंदर फर्क तो रहेगा रहेगा, जो मर्जी हो जाए एट द एंड। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ? चले यस आगे, सर। राइट Yes, sir. Yes, sir. राइट। तो ये चीज आ गई, चलो। लेट्स कंटिन्यू, ठीक है ना? तो अब ये तो अभी तक जो हमने किया है ये रेंज निकालने का तरीका जो हमने अभी तक किया है, पहली बात तो कोई तरीका नहीं किया अभी तक हमने, ये बेसिकली स्टैंडर्ड फंक्शंस की रेंजेस वगैरह ही देखी हैं और कुछ नहीं किया, ठीक है? नाउ सेकंड मेथड इज यूजिंग मैनिपुलेशंस, एलिमेंट्री मैनिपुलेशंस, ठीक है ना? इसका मतलब क्या है, ठीक है? ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या है। मान लो वो बोल रहा है कि ए पार्ट इसके अंदर, वो बोल रहा है कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ, जो जिसका आउटपुट आ रहा है अल्फा टू बीटा, ओपन है, क्लोज्ड है, डज नॉट मैटर, ठीक है? तो इन दैट केस एफ प्लस के का आउटपुट जो होगा वो क्या होगा, राइट? तो इसका मतलब ये है कि एफ अगर ये है तो इसका पूरा का पूरा के से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो अल्फा थी वो भी अल्फा प्लस की हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू बीटा वो भी बीटा प्लस की हो जाएगी। तो इसका रेंज इन दैट केस जाएगा अल्फा प्लस के से लेके बीटा प्लस के, यानी कि इन दैट केस के जो है ये पूरे के पूरे रेंज में ऐड हो जाएगा, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों में ऐड होके अल्फा प्लस के कोमा बीटा प्लस के बन जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है। Yes, sir. इसी का एग्जांपल जैसे साइन एक्स है, राइट? वो बिलोंग करता है -1 to 1, तो साइन एक्स प्लस 2 इसको बिलोंग करेगा, 2 दोनों में ऐड कर दो तो वो 1 2 3 चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो, Yes, sir. यस सर Yes. राइट? अच्छा, अब यहीं पे अगर मैं बोलूं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जो है ये बिलोंग करता है मेरा 0 to 1, तो जो लेट से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -4 होगा वो किसको बिलोंग करेगा? दोनों तरफ -4 कर दो, यानी कि -4 से लेके -4 + 1 दैट इज 3, यहाँ पे ओपन यहाँ पे क्लोज,
राइट, क्योंकि पूरा का पूरा ग्राफ 4 से नीचे शिफ्ट हो जाएगा ना, तो अपने आप 0 to 1 जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम चीज, अब ये तो फर्स्ट ऑपरेशन था ना जो हमने किया, ठीक है, कि प्लस के कर दिया, ऐसे माइनस के करेंगे तो दोनों तरफ माइनस हो जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर है, ठीक है ना। अब सेकंड है, अगेन अगर f बिलोंग कर रहा है मेरा अल्फा टू बीटा, f का फंक्शन का आउटपुट है अल्फा टू बीटा, देन के ए का सॉरी के एफ का आउटपुट क्या होगा, तो बेसिकली उसको मल्टीप्लाई कर दिया, राइट, तो ये बन जाएगा, याद रखना, के अल्फा से के बीटा, राइट, लेकिन ये तब बनेगा जब के पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं ये बनेगा। नेगेटिव पे क्या बनेगा मैं बताता हूं, जैसे इसका एग्जांपल देखो जरा, साइन एक्स का आउटपुट -1 to 1, तो 2 साइन एक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा, दैट इज दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो -2 से 2 हो जाएगा, राइट। अच्छा, अगर फ्रैक्शनल पार्ट है, चलो फिर e की पावर x ले लो, राइट, e की पावर x का आउटपुट जो होता है वो होता है 0 to ∞, ओपन ओपन, तो ट्वाइस ऑफ e की पावर x का आउटपुट क्या हो जाएगा, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 इन्फिनिटी का हो जाएगा, वो तो इन्फिनिटी रहेगा, राइट, 2 into 0 वो भी 0 रहेगा, यानी कि ये स्टिल आउटपुट इसका सेम ही रहेगा, चेंज नहीं करेगा। सर हाँ जी, सर वो ए में आपने वो फ्रैक्शनल पार्ट वाला दिखाना एक बार सर, इसमें -4,3 आएगा या फिर 0,-3? क्यों ऐसा क्यों लगा तेरे को, सर -4 किया ना 1 से, तो -4 अगर करेंगे तो वो दोनों में होगा ना, अपर लिमिट में भी लोअर लिमिट में भी, यस सर, तो 0 की जगह -0 -4 हो गया, -4 हो गया, 1 से -4 हो गया, -3 हो गया। अच्छा ये तो बोल रहा -3 आएगा, यस सर, हाँ वो -3 आना था, बिल्कुल 1 से -4 हो गया, -3 आना था, ठीक है ठीक है ना, गुड। अच्छा चलो ये चीज तो हो गई, ठीक है। अब जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ही देख लो फिर से, राइट, तो वो बिलोंग करता है 0 to 1, तो ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, राइट, क्या हो जाएगा, दैट इज 0 का 0 रहेगा, एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 2 होके 2 हो जाएगा, तो ये चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन अगर के नेगेटिव हो जाए, ठीक है ना, अगर के नेगेटिव हो जाए, इन दैट केस क्या चीज जाएगी, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। एक्चुअली में पता क्या होता है, जैसे हमारे पास 0 to 1 आया, ठीक है ना, ये आया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का अगर मेरे को माइनस करना है, इसका क्या आउटपुट होगा, तो मैं एक्चुअली में दोनों का नेगेटिव कर दूं, बेसिकली हर एक पॉइंट का नेगेटिव हो जाएगा ना, बात खत्म, राइट, तो क्या हो जाएगा, ये 0 का 0 बचेगा, 1 का -1 हो जाएगा, तो यानी कि ये बन जाएगा अब ये, यानी कि ये जाएगा -1 to 0 एंड ऐसे, ये समझे। एंड इन जनरल रूल क्या है इसका, कि के एफ विल बिलोंग टू, अब देखो एफ बिलोंग क्या कर रहा था, अल्फा टू बीटा, राइट, अब अगर के नेगेटिव है तो एक्चुअली में ये के अल्फा के बीटा तो होगा, लेकिन पंगा ये है कि के बीटा अब ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो के बीटा पहले आ जाएगा एंड के अल्फा बाद में आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे एग्जांपल, मान लो एफ बिलोंग कर रहा था 2 to 4, तो -2f किसको बिलोंग करेगा, अब देखो इसको -2 से मल्टीप्लाई किया, ये बन गया -4, इसको किया ये बन गया -8, तो बड़े वाले का जो -2 से मल्टीप्लाई करके बना वो छोटा बना, एंड बड़े वाले का जो बना, छोटे वाले का बना वो बड़ा बन गया, तो इसलिए इसको अब उल्टा लिखेंगे, -8 to -4 लिखेंगे, यानी कि बीटा वाली चीज का के बीटा पहले आ जाएगा, अल्फा वाले का के अल्फा बाद में चला जाएगा। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, अगर के नेगेटिव है तो, Yes, sir. यस सर, राइट। अच्छा अब जैसे देखो जरा एग्जांपल, 3 sin x प्लस 2 का वो बोल रहा है रेंज क्या होगा, ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले sin x का रेंज पकड़ा, -1 to 1, फिर इसको 3 sin x बनाया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो पॉजिटिव ही है तो ये बन जाएगा -3 से 3, अब मैंने क्या कर दिया, +2 कर दिया,
तो इसके अंदर +2 हो जाएगा, तो छोटे वाले पार्ट में भी +2, बड़े वाले में भी +2, तो ये बन जाएगा -1, 3 + 2 दैट इज -1 एंड 3 + 2 दैट इज 5। तो ये रेंज आ जाएगा। तो 3 sin x + 2 का रेंज आ जाएगा -1 to 5। हाँ जी, इसमें कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। शाबाश। क्लियर है? Yes. क्लियर है सर। हाँ जी सर। Yes, ठीक sir. ठीक है, चलो अगला वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान से देखना। ठीक है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो किसी भी चीज का रेसिप्रोकल अगर हमें करना है, बहुत इजी है। ठीक है, अगर एक सिंगल नंबर का करना हो तो राइट, क्योंकि रेसिप्रोकल की डेफिनेशन क्या है कि नेगेटिव वाला पार्ट सॉरी अपना डिनोमिनेटर वाला पार्ट न्यूमरेटर में ले जाओ, न्यूमरेटर वाला पार्ट डिनोमिनेटर में ले जाओ, दैट्स इट। इसके अलावा तो और कोई रूल ही नहीं है इसका, है ना। लेकिन पंगा पता कब आता है? पंगा एक्चुअली में आता है कि जब हमें गिवन जो होता है वो एक्चुअली में नंबर नहीं गिवन होता। ठीक है, हमें रेंज गिवन है, तो 1 to 2 का रेसिप्रोकल करना है, तो रेंज का रेसिप्रोकल तो रेंज ही आएगा, इंटरवल का रेसिप्रोकल बेसिकली इंटरवल ही आएगा। अब रेसिप्रोकल कैसे करना है इंटरवल का, वो चीज अपने को चेक करना। ठीक है, अब इसी चीज को चेक करने के लिए ध्यान से ऑब्जर्व करो। ठीक है, कि मैंने पूरी नंबर लाइन को -∞ टू +∞ की पूरी नंबर लाइन को 0, 1, -1 टोटल 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक 1 से बड़ा, एक -1 से छोटा, ठीक है, एक -1 to 0 एंड एक 0 to 1। टोटल 4 पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया। एक्चुअली में क्यों? क्योंकि यहां पर कोई भी नंबर होगा जैसे हाफ, इसका रेसिप्रोकल जाएगा इस इंटरवल में, यानी कि वो गया 2, राइट। तो इधर का कोई भी नंबर लो उसका रेसिप्रोकल यहां जाएगा, एंड इधर का कोई भी नंबर लो उसका रेसिप्रोकल यहां जाएगा। सिमिलरली इधर का कोई भी नंबर लो उसका रेसिप्रोकल यहां जाएगा, इधर का रेसिप्रोकल यहां जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? एंड 0 का रेसिप्रोकल डिफाइन नहीं होता, एग्जैक्ट 0 का तो डिफाइंड ही नहीं है। ये चीज क्लियर हुई? यस सबको क्लियर है? यस ओके ओके, ठीक है। अच्छा, ये तो एक पर्टिकुलर नंबर की बात होगी। अब इंटरवल का रेसिप्रोकल कैसे करना है, ठीक है, याद रखना। देखो, अगर मैं रेसिप्रोकल करो x का, जहां पे x की वैल्यू जो है ये 1, 2, 3, 10, 100, 1000 ऐसे बढ़ती जा रही है, यानी कि इस इंटरवल का रेसिप्रोकल कर रहा हूं जब वैल्यू जो है वो 1 से बढ़ती जा रही है। तो 1 से ये वाली चीज का रेसिप्रोकल क्या होगा, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1/1, 1/2, 1/3, 1/10, 1/100, 1/1000 एंड सो ऑन। तो जाएगा 1, 0.5, 0.1, 0.01, 0.001 एंड सो ऑन। तो वैल्यू 1 से कम होते होते जाती जा रही है, राइट। तो यानी कि इसका रेसिप्रोकल की वैल्यू जा रही है 1 का रेसिप्रोकल 1, ये जा रही है 0 की तरफ। तो जैसे ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल चला जाएगा 0। हाँ या ना? क्लियर हुआ ये चीज? यस बाकियों को क्लियर है? किसी को डाउट है तो प्लीज बोलो। यस सर। आर्यन, अंकुर, क्लियर हुआ? सर। यस सर। करण? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अच्छा, अब ये सोचो कि अगर इसका रेसिप्रोकल ये आ रहा है तो इसका रेसिप्रोकल भी ये होगा। कोई भी इस जो ये वाला इंटरवल है 0 to 1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 to ∞। ऐसे ही इस इंटरवल का रेसिप्रोकल ये जाएगा एंड इस इंटरवल का रेसिप्रोकल ये जाएगा। ठीक है, ऐसे सोच लो। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ चीजें हैं अगेन जो हमें नोटिस करनी है। तो अगर x की वैल्यू 1 to ∞ जा रही है, ठीक है, 1 से बढ़ते 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 इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, राइट।
तो इसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/x वो क्या जाएगा, वो 1 से छोटी की तरफ जाएगा। मैं एग्जैक्ट वेरिएशन बता रहा हूं, वो 1 से 0 की तरफ जाएगा। 1 टू इन्फिनिटी, रेसिप्रोकल 1 टू 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई वैल्यू इन्फिनिटी से 1 की तरफ आ रही है तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 0 से 1 की तरफ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी टू 1 की तरफ आ रही है, अब उल्टा हो जाएगा, 1/x जो है ये 0 टू 1 की तरफ जाएगा। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस यस इसमें सर। डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, शाबाश। तो सेकंड वाले की एग्जांपल ले लो। इसी का उल्टा ले लो शुभी, इसका रेसिप्रोकल ये, फिर इसका रेसिप्रोकल ये, फिर इसका रेसिप्रोकल ये। अब वैल्यूज मैं बड़े से छोटे की तरफ ला रहा हूं तो इनका रेसिप्रोकल जाएगा ये, तो यानी कि छोटी वैल्यू से बढ़ता 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 वो 1 की तरफ जा रहा है। यस सर, ठीक है। तो 0 से बढ़ता 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 वो 1 की तरफ जा रहा है। दैट इज द पॉइंट। ओके सर। श्योर? यस सर। ठीक है, ठीक है। सिमिलरली देखो, अभी तक हमने क्या चीज समझी, ठीक है, ध्यान से देखना है चीज। तो दिस इज -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। अभी तक हमने क्या चीज समझी कि 1 से इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल होगा 1 टू 0 की तरफ, राइट? अच्छा, हमने फिर ये देखा कि 0 टू 1 तक का रेसिप्रोकल होगा ये। बेसिकली ये दोनों एरोस को याद रखो, इसका रेसिप्रोकल ये तो इसका रेसिप्रोकल ये, इसका रेसिप्रोकल ये तो इसका रेसिप्रोकल ये, ऐसा होगा। सिमिलरली -1 टू 0 का रेसिप्रोकल -1 टू इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल ये तो इसका रेसिप्रोकल ये। ऐसे ही 0 टू 1 का रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी टू -1, तो इसका रेसिप्रोकल ये तो इसका रेसिप्रोकल ये चारों चीजें क्लियर हुई? प्लीज कंफर्म करो। यस राइट? अब ध्यान से देखो जरा, अब रेंडमली मैं आपको ये बोल रहा हूं कि लेट से मेरे पास एक फंक्शन है f, ठीक है, जो बिलोंग कर रहा है लेट से 2 टू 7, क्लोज। चलो ये ओपन ले लो, एक क्लोज एक ओपन। तो 1/f जो होगा इसका 1f का रेसिप्रोकल 1/f जो होगा, इसका रेंज क्या आएगा, बेसिकली ये किसको बिलोंग करेगा? ठीक है, ये किसको बिलोंग करेगा, अपने को ये चीज चेक करनी है। ठीक है, अब ये करने के लिए ध्यान से समझो क्या करेंगे हम। ठीक है, नंबर लाइन बनाई, 0 1 -1, अपने को गिवन है 2 टू 7, राइट? परफेक्ट। अब ध्यान से देखो, अगर मैं धीरे धीरे करके, मैंने देखा 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, वो होता है हाफ। अब जैसे जैसे मैं 2 से बढ़ूंगा तो इसका रेसिप्रोकल इधर जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि 1 से बड़ा का रेसिप्रोकल 1 टू 0 की तरफ जाता है, तो वेरिएशन भी मेरे को क्लियर होनी चाहिए। तो 1 से अगर वैल्यू बढ़ के इन्फिनिटी की तरफ जा रही तो उसका रेसिप्रोकल 1 से कम होकर 0 की तरफ जाएगा, राइट? तो मैंने सबसे पहले देखा कि 2 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1/2। तो अब अगर मेरे को 2 से 7 की तरफ जाना है तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा 1/2 से इधर, कहां तक जाएगा, 7 के रेसिप्रोकल तक, दैट इज 1/7 तक। तो फाइनल रेसिप्रोकल आएगा ये वाला पार्ट, दैट इज 1/7 से लेके 1/2। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/7 से लेके 1/2, where 2 is included, 1/2 is included and 1/7 is not included। हाँ जी, ये पार्ट क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर। श्योर? प्रणव, Yes, sir. शुभी, मोहन, यस सर। मोहन क्लियर हुआ? सर मैंने रिज्वाइन किया, आपकी आवाज कट रही थी। मैं बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, 2 टू 7 का रेसिप्रोकल 1/7 से 1/2। यस सर, ये तो क्लियर है। ये क्लियर है ना? हाँ, यहीं पे तेरा डिस्कनेक्ट हुआ था, मैंने देख लिया था। नमन, मानस, करमान, करण क्लियर है अभी तक? Yes, sir. Yes, sir. हर्षलिन, Yes, sir. हर्षलिन, एशिका, sir. आर्यन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अर्शिया गुलाटी, अर्शिया गर्ग, Sir. ठीक Yes, है, sir. ठीक है, ठीक है। अंकुर, अर्पित, Yes, sir. Yes, sir. अनीश, Yes, sir. ठीक है, ठीक है, गुड। ठीक है, अच्छा, अब देखो एक और एग्जांपल। मान लो f बिलोंग कर रहा है -1 टू 2 एंड -1 पे चलो ओपन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, एक्चुअली में इन दैट केस हम क्या करेंगे,
रेसिप्रोकल को जैसे करते हैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम, ऐसे इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो तो इसको हमने 1 से बड़ा वाला पार्ट में तोड़ दिया, 0 to 1 के बीच में तोड़ दिया, एंड -1 to 0 के बीच में तोड़ दिया, एंड ये भी तोड़ना था लेकिन ये है ही नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक पार्ट का अलग अलग इंटरवल में हम क्या करेंगे, इनका रेसिप्रोकल करेंगे एंड फाइनली सबको ऐड कर देंगे, यूनियन कर देंगे। इस तरीके से हम चलने की कोशिश करेंगे, याद रखना। ठीक है, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हमने ये देखा कि 1 to 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 1 से बढ़ के 2 की तरफ जा रहा है तो उसका रेसिप्रोकल जाएगा 1 से कम होके इस तरफ, और कहां तक जाएगा, 2 के रेसिप्रोकल हाफ तक। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने ये देखा 1 to 2 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1 से छोटा छोटा होता 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 2 का रेसिप्रोकल हाफ तक जाएगा, यानी कि 1 से 2 का रेसिप्रोकल आ जाएगा हाफ से 1। इसमें कोई डाउट है तो बोलो प्लीज। यस सर, क्लियर है। राइट, अच्छा अब मेरे को ये बताओ अंकुर, 0 to 1 पूरे का पूरा इंटरवल है 0 to 1, इस 0 to 1 पूरे के पूरे इंटरवल का रेसिप्रोकल क्या होगा? अंकुर अंकुर Yes, sir. Sir, 1 to 0. 1 to, अभी मैंने ऊपर क्या बताया अंकुर कि जो 0 to 1 1 से to 0 1. की तरफ जाते हैं तो उसका रेसिप्रोकल क्या जाता है, -1 to 0 to -1. 0 to, अब देख इसका मतलब ये है कि तूने ध्यान से नहीं सुना जब मैंने ऊपर बताया था, ये 4 एरो लगा रखे हैं। अब मेरे को ये बता 0 to 1 ये है, Yes, sir. इसका रेसिप्रोकल कहाँ पे लिख रखा है मैंने, ये एरो बना रखा है, क्या जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 1 by हाँ जी अंकुर समझ नहीं आया क्या? अक्षय गर्ग, हेलो अर्शिया, हेलो गर्ग साहब, अर्शिया, शुभी, यस सर। क्या लग रहा है? सर 1 to infinity। 1 to infinity, बिल्कुल सही। गर्ग साहब आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ 1 to infinity जाएगा, राइट। अंकुर क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? अंकुर Yes, sir. क्या प्रॉब्लम हुई इसमें? 0 to 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 to infinity होता है, 1 to infinity. Yes. तो वो तूने क्यों नहीं बताया, तेरे को कंफ्यूजन है मतलब इसके अंदर अभी भी? थोड़ी सी है सर। अरे तो पूछता क्यों नहीं है फिर, पूछ क्यों नहीं रहा? अगर है कंफ्यूजन तो उसको क्लियर करो, मैं क्यों बार बार नाम ले Okay. लेके पूछ रहा हूँ, अगर तुमने पूछना ही नहीं है यार उसका फायदा क्या है फिर? ठीक है ना? Okay, sir. हाँ, तो 0 to 1 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा मेरा, 1 to infinity, राइट। अच्छा अब इसका -1 to 0 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, दैट इज -1 से लेके -infinity, बेसिकली -infinity to -1। अब क्योंकि -1 इंक्लूडेड नहीं है तो इसका रेसिप्रोकल -1 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, राइट। ओपन आएगा तो इधर तो वैसे भी ओपन आएगा। अब इन तीनों का यूनियन करना है, ध्यान से देखो क्या जाएगा, एक जाएगा मेरा -infinity to -1, एक जाएगा मेरा ½ to 1,
फिर एक जाएगा मेरा 1 to इन्फिनिटी, राइट। तो ये सारा का सारा आ जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ पर इंक्लूडेड है, यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन ओवरऑल इंक्लूड हो जाएगा। तो ओवरऑल यूनियन करके क्या जाएगा, माइनस इन्फिनिटी टू -1, सॉरी -1 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन हाफ टू इन्फिनिटी। तो ये जाएगा हमारा 1/x, अगर मेरा x बिलोंग कर रहा है -1 to 2। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुई, ध्यान से चेक कर लो। यस सर 2 का नहीं समझ आ रहा कुछ खास। 2 का, तो 2 का रेसिप्रोकल हाफ। सर रेंज फिर कैसे करी उसकी? आप एक पॉइंट की रेंज पूछ रहे हो तो मैं पॉइंट का ही अकॉर्डिंगली बताऊंगा, अगर आप इंटरवल का पूछ रहे हो तो आप इंटरवल मेंशन करो। फिर सर इंटरवल उसका हमने कैसे लिया? कौन सा इंटरवल, किसका? सर जो राइट साइड आपने लिखा था नीचे। 1 to 2। नहीं सर, ये, आंसर अरे जो है ये वाला ना, ये वाला। माइनस, नहीं सर हाफ टू इन्फिनिटी वाला, ये अब नहीं। ये देखो, मेरी बात सुनो, कि जब मैंने -1 to 2 का रेसिप्रोकल करना शुभी, तो मैंने एक्चुअली में इसको क्या किया, दो पार्ट्स, सबसे पहले मैंने दो पार्ट्स में तोड़ा, 0 का तो इंटरवल हो नहीं सकता, तो इसको छोड़ दिया। ठीक है, मैंने दो पार्ट्स में, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव होगा। बात समझे? हाँ जी सर। अब इसका रेसिप्रोकल क्या आ रहा है, वो आ रहा है -इन्फिनिटी टू -1, ये तो अलग हो गया। हाँ जी। अब इसका रेसिप्रोकल के लिए मैंने इसको दो पार्ट्स में तोड़ा, अगेन एक 0 to 1, तो 0 to 1 का रेसिप्रोकल जाएगा आपका 1 से लेके इन्फिनिटी। हाँ जी। और जो ये वाला पार्ट है 1 to 2, इसका रेसिप्रोकल 1 से कम होते 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 कहां तक जाएगा, 2 का रेसिप्रोकल दैट इज 1/2 तक। तो ओवरऑल क्या चला गया, हाफ से लेके इन्फिनिटी। सर जो आपने ऊपर स्टैंडर्ड बताया था कि हमने ब्रेक करना है, वैसे ब्रेक करेंगे हम इसमें भी फिर? वही किया है, चार पार्ट्स में ब्रेक हो गया ना ये, एक 0 to 1, एक 2 से 1 से बड़ा, हाँ जी। एक -1 to 0 एंड -1 से छोटा। ठीक है सर। ठीक है हाँ ना, समझ। बिल्कुल चार पार्ट्स में ब्रेक करेंगे। रेसिप्रोकल हमेशा चार पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, क्योंकि उसकी डेफिनेशन उसके अकॉर्डिंगली जाती है। ओके सर। ठीक है ना। अब जैसे लास्ट एग्जांपल देख लो एक बार, मान लो x बिलोंग कर रहा है तुम्हारा -2 to 3। ठीक है, यहाँ पे क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या चीज करेंगे, 0, -1, -2, 1 एंड 3। तो मैंने पूरे के पूरे ग्राफ को एक पार्ट, ठीक है, देन दो पार्ट, देन तीन पार्ट एंड देन फोर्थ पार्ट, इसमें तोड़ लिया। अब ध्यान से देखो, इसका रेसिप्रोकल क्या जाएगा, इसका रेसिप्रोकल जाएगा 1 to इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल -इन्फिनिटी टू -1, राइट। इसका रेसिप्रोकल, अब देखो ये -1 से -2 की तरफ जा रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल जाएगा -1 से 0 की तरफ। और कहां तक जाएगा -1 से, बेसिकली जहां तक -2 का रेसिप्रोकल नहीं आ जाता, दैट इज -हाफ। तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, -1 से -हाफ। शुड बी क्लियर हुआ, यस सर, यस सर। राइट। अच्छा, अब ये 1 to 3 वाला जो पार्ट है, 1 to 3 का रेसिप्रोकल क्या जाएगा, 1 से छोटा होता जाएगा, कहां तक जाएगा, 3 का रेसिप्रोकल 1/3 तक। तो ये आ जाएगा 1/3 से लेके 1 तक। बात समझे? अब ध्यान से देखो जरा, इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है, -1 से लेके -हाफ। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है, -इन्फिनिटी से लेके -1। तो ये कंप्लीट हो गया अभी तक। ठीक है, फिर इसका रेसिप्रोकल क्या जा रहा है, ये वाले थर्ड पार्ट का रेसिप्रोकल, दैट इज 1 to इन्फिनिटी, राइट। एंड लास्ट वाले पार्ट का रेसिप्रोकल क्या जा रहा है, 1/3 से लेके 1। तो कंप्लीट क्या चला गया हमारा, दैट इज x, 1/x बिलोंग्स टू -1 to -हाफ, सॉरी -इन्फिनिटी टू -हाफ, यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। क्लियर हुआ? यस सर। श्योर? इशिका, अर्शिया, Yes, अर्शलिन, yes, sir. सबको क्लियर है? प्लीज कंफर्म कर दो।
करण, Yes, sir. मोहन, नमन, आर्यन, Yes, sir. Clear है अर्पित, sir. अंकुर, अनीश। Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो आज का यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।